मेरे को अपनी औकात से ज्यादा बढ़िया ट्रक देखने के लिए ये नंबर नोट करो 20। स्पेशल स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? ये सारे स्टीयरिंग है। प्राइस अपने ड्राइववे के ऊपर खड़ा करना है ट्रक को, बस दैट्स इतना सा ख्वाब है, इसको चलाना नहीं है मैंने। इनका ट्रक लॉक हो गया बेचारों का, ये देखो किट लगा के उसको खोल रहे हैं। जो ट्राई एक्सल की है उसके बाद में ये 2 एक्सल हो गए। How often you come here? Probably 3 times a week. ये रात को ट्रक खड़ा किया है, इसकी भी कोई वायर नहीं है। किंदे भाई तेरी ट्रक की तरह देख, क्या बात है। ये देख सोही 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 भाई मिल गया भाई अंदर। एप्रीशिएटेड भाई जी, मजा आया। तू ही दिल आया पेपर लोग देख क्यों कैमरे, तो कैमरे से छिप रहा है भाई यार। नहीं यार, जो चीज़ की शर्त बनती यार। आप लोगों की मेहनत, भाई ने फिर से सामान ले लिया, बहुत सारा भाई लगाएगा फिर ऊपर। बहुत बढ़िया भाई जी, खुश होया भाई ट्रक देख के ना, मजा आ गया। मैं ड्रोन शॉट ले आया। ओके जी वीरे, ओके जी। भाई मिले भाई अपने कैलिफोर्निया से। ये भी कैलिफोर्निया, ये भी कैलिफोर्निया। कौन सा एरिया कैलिफोर्निया भाई? एलए। एलए ही चलिया मैं लोड लेके। नहीं कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। क्या एक्सपेक्ट करते हो आपके भाई के चैनल से कि आपका भाई अगर ट्रकों का कंटेंट बनाता है, एक बार तो जिंदगी में आपके भाई के चैनल के ऊपर एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो आपका भाई काम करता है, उसका लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप मींस की उसकी लार्जेस्ट पार्किंग दुनिया में। अकेले अमेरिका, अकेले कनाडा की बात यहाँ पे नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है। यहाँ पे आज अपने को मौका मिला है भाई आने का, तो मैंने इसलिए इसका एक सेपरेट व्लॉग बनाने का सोचा कि मैं यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट व्लॉग बनाऊंगा। मेरी शक्ल आपको थोड़ी सी काली आती होगी क्योंकि पीछे से सूरज आ रहा है और टाइमिंग थोड़ी सी अपनी गलत है। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। हम खड़े आयोवा 80 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। लाइक कर दो और चैनल को और शेयर कर दो। जिसने अभी तक, जो भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ, अगर वो ट्रकिंग से बिलोंग करता है, अगर वो ट्रक चलाता है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ वो चला रहा है, इसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी जो पार्किंग बनी हुई है वो आयोवा स्टेट में, अमेरिका में आयोवा 80 की जगह के ऊपर बनी हुई है, जहां पे हर एक चीज जो है वो अपनी बियॉन्ड से, अपनी लिमिट से, अपनी सोच से ज्यादा बड़ी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं। आप लोग यहाँ पे बहुत बार आए होंगे, आप लोग यहाँ पे बहुत बार रुके होंगे। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये जो ट्रक स्टॉप का सिलसिला है ये शुरू कब हुआ था? नहीं मालूम होगा बहुत सारे बंदों को। आज आपका भाई आपको बताएगा। मेरे जज्बात नहीं रुक रहे भाई, मेरी फीलिंग्स और मेरे जज्बात नहीं रुक रहे भाई। मैं तो बैठने को दिल कर रहा है भाई, दिल ना भरा हुआ है फीलिंग से, जज्बात से। ये मेरा एक सपना था यार, मैं कभी ना कभी इस ट्रक स्टॉप के ऊपर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। मैंने कितनी वीडियोस देखी, मैंने कितनी बार इसको सर्च किया। मैंने यार मतलब कि दिल पे लगी हुई थी कि यार जिस काम को मैं करता हूँ ना, उस काम की जो सबसे बड़ी पार्किंग है, मैं उस तक कब पहुंचूंगा। तो आज आपका भाई खड़ा है इस ट्रक स्टॉप के ऊपर। मेरे साथ मैं आपको इस पूरे ट्रक स्टॉप का टूर दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको एक ही बार में मिलती है और कितने ट्रक यहाँ पे लग सकते हैं। तो इस टाइम के ऊपर मैं खड़ा हूँ इस मेन एंट्री के ऊपर, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ। बाकी किसी भी तरफ ऐसा बोर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये कारों की एंट्री है। यहाँ पे सामने सारी कारें पार्क होती हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। एक किसान था जो पहले ट्रक चलाता था, साथ साथ में किसान होने के साथ साथ में वो ट्रक ड्राइवर भी था। 1948 में उसके दिमाग में आया कि ट्रकों के लिए डीजल वाली जगह तो बनी हुई, लेकिन ट्रकों के लिए स्टॉप नहीं बने हुए कि यहाँ ट्रक ड्राइवर रुक के अपना खाना वाना खा सके डीजल डालने के साथ साथ। तब शावर नहीं बने थे ट्रकों के लिए। फिर उस बंदे का नाम था फ्रेड बोजलमैन। उसने 1948 में पहला ट्रक स्टॉप यूएस में बनाया था, ग्रीन आइसलैंड, अगर मैं सही हूँ, नब्रास्का स्टेट। बहुत सारे बंदों को ये मालूम नहीं होगा कि नब्रास्का स्टेट में यूएस हाईवे 30 के ऊपर 1948 में फ्रेड बोजलमैन एंड ईटन नाम का ट्रक स्टॉप बनाया गया था। सबसे पहला दुनिया का वो ट्रक स्टॉप था। दुनिया का नहीं कह सकते, नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला ट्रक स्टॉप लगा लो। अभी दुनिया का मेरे को मालूम नहीं। तो क्या आप लोगों को मालूम था कि ये चीजें कब
स्टार्ट हुई हैं, आपको कितने लाखों माइलें कई बंदों ने निकाल दी, लेकिन इस बात का किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे आप लगा के सोते हो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। अभी भी आज भी आप यूएस हाईवे 30 के ऊपर जाओगे ना, आपको फ्रेड बोजलमैन एंड ईटन नाम के लोकल ट्रक स्टॉप मिल जाएंगे। लेकिन फिर बाद में टीए और पायलट नाम की जो कंपनियां फ्लाएंगे, ये लोग आए। जब ये लोग आए, इन्होंने टेक ओवर किया इस सारे सिस्टम को, और फिर सबसे बड़े ट्रक स्टॉप जो है वो ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका टीए का पंप है इस ट्रक स्टॉप के ऊपर, और ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका उसको बोलते हैं। वो बना सबसे बड़े ट्रक स्टॉप नॉर्थ अमेरिका के, और यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा वेलकम टू आयोवा 80। 1964 में ये वाला ट्रक स्टॉप जो है वो बना दिया गया था। वालकोट टाउन पड़ता है, आयोवा स्टेट पड़ती है, तो यहाँ से शुरू होता है इसका सिस्टम। आयोवा 80 रियली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। यस वी सर्व द मोस्ट कस्टमर्स 5000 पर डे। सुपर ट्रक शोरूम ऑफर्स ओवर 50,000 आइटम्स फॉर ड्राइवर्स फ्रॉम लाइट्स टू कार्गो कंट्रोल। एवरीथिंग आपको एक ही शॉप के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। और ये एक एग्जांपल दी हुई है, एक फोटो ली हुई है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप के। पार्किंग का हाल देखो, जैसे ट्रकों की मंडी लगी होती है ना, वैसा सिस्टम है। और ये मंडी मैं आपको एग्जैक्ट लाइव भी दिखाऊंगा बाहर, ऐसी मंडी लगी हुई है बाहर भी। मैं फिर से बाहर निकल रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये कारों के आइलैंड। यहाँ पे बीपी का कारों का पंप है, जो स्टार्टिंग में कारों वालों के लिए बना हुआ है। ऊपर वेंडी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हम अंदर घुसे थे पहले भी, फिर से दोबारा एक बार अंदर घुस रहा हूँ। तो यहाँ से, तो ये गेट हमारे लिए पहले से ही खुला हुआ है। यहाँ से एंटर हुए तो राइट साइड में ये कपड़ों की शॉप है, और ये देखो आयोवा 80 ट्रक स्टॉप का ट्रक यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकने के लिए लगाई हुई है इन्होंने। ये सब गिफ्ट है आयोवा 80 की यादगारें हैं, आप यहाँ से लेके जा सकते हो। ये देखो मैगजीन, छोटी छोटी चीज़ें, तो एक हम भी बाय कर लेंगे जो कहीं ना कहीं पे लगा सकें। ये मैं लगता है कि मैं बाय करूंगा। इसके बाद ये देखो, ये ट्रक देखो, आयोवा 80 ट्रकिंग म्यूजियम। तो भाई स्पेशल एक म्यूजियम भी यहाँ पे तैयार किया हुआ है, पावर वैगन ट्रकिंग म्यूजियम आयोवा 80। तो ये पुराने मॉडल का एक ट्रक डॉज का, ये देखो स्पेशल ऑफ रोडिंग स्टाइल डॉज का ट्रक है। इसके ऊपर ये वायर और हुक भी दी हुई है किसी को खींचने के लिए। क्या बात है यार। यहाँ से आपको वापस लेता हूँ। ये ऐसा एक ट्रक स्टॉप है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा कन्वीनियंस स्टोर, गिफ्ट स्टोर, बार्बर शॉप, आपको डॉक्टर की दुकान, आपको कैरोपरेटर, आपको जिम, ट्रकों का पूरा शोरूम वो मिल जाएगा। ऐसे आपका अंदर आते ही स्वागत होता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप आयोवा 80। और ये सामने कैशियर का डेस्क बना हुआ है, जो भी चीज़ आपने बाय करनी है बाय करके यहाँ पे पैसे पे कर सकते हो। अगर आप अंदर घुस के लेफ्ट साइड में आते हो तो ये आयोवा 80 फोर्ड का एक पुराने मॉडल का ट्रक यहाँ पे खड़ा किया हुआ, जिसके ऊपर बहुत सारा सामान टंगा हुआ है। जैसे विंडशील्ड वाटर हो गया, ये विंडशील्ड वाटर है, -20 तक काम करता है, 25, ये +35 फारेनहीट, सिर्फ बग रिमूवर स्पेशल। तो बहुत सारा सामान इसके ऊपर इन्होंने टकाया हुआ है भाई। देखो अभी तो ये सिर्फ कारों वाली एंट्री में हम घुसे ही हैं, अभी तो पूरा मेला देखना बाकी है भाई। ये मेन रास्ता है, इसके बीचों बीच जाता है। इसके राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें आप कुछ भी इसमें बाय कर सकते हो। गिफ्ट शॉप है, और ये बोतलें वगैरह पड़ी हुई। थोड़ी सी महंगाई आपको यहाँ पे जरूर ज़्यादा लगेगी। ये बोतल चेक कर लेते हैं, ये 38 यूएस की है, जो ठंडा और गर्म दोनों रखती है, जो कि कनेडियन तकरीबन $50 की होगी। यहाँ से सीधा जाओगे ना तो आपको लेफ्ट साइड में खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो खाने पीने वाली चीज़ें, वेंडीज 24 आवर रहता है। बाकी के रेस्टोरेंट रात को बंद हो गए थे, क्योंकि मैं रात को यहाँ ही रुका था। और ये बैठने के लिए जगह बनी हुई पीछे, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। सबसे पहले वेंडी, टैको बेल, पिज़्ज़ा हट, DQ, और वो आगे कॉफ़ी की लाइन लगी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे बंदे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं। और ये ट्रक स्टॉप कभी बंद नहीं होते, 24 आवर चलते ही रहते हैं, चाहे स्टॉर्म आए चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से रेस्टोरेंट शुरू होता है आगे। तो ये इतना बड़ा जो हॉल है, ये हम क्रॉस करके आगे ऑलरेडी 50-60 मीटर का लंबा होगा वहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आगे चलते हैं, और आगे हमारे सबसे पहले आती है ये वाली जीप US आर्मी की। तो प्लीज़ डू नॉट सिट इन द जीप। बंदे से हाथ जरूर मिलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को बंदा अच्छा लगा, ये जो बैठा हुआ है। ये हाल भाजी ठीक ठाक, सलूट मारते हैं भाई इनको। आर्मी की ड्रेस पहन के बंदा बिठाया हुआ है इन्होंने। ये गाड़ी चलाता भी नहीं चलाता ये भी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन बिठाए हुए हैं भाई साहब। ये मेरे पीछे देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या क्या है भाई। शावर्स, थिएटर्स, कैरोप्रैक्टिक, डॉक्टर भी मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। क्योंकि फिर इसको ताही तो बोलते हैं कि दुनिया का बड़ा ट्रक स्टॉप। ये है ऊपर वाला, क्या बात है यार। फ्यूल, क्राउन, गैसोलीन, पहले वाले पंप जो होते थे ना, वो बनाए हुए हैं। देखो यहाँ से ऊपर से नीचे का व्यू दिखता है भाई। ये कौन सी एंट्रेंस है? ये एक और ही एंट्रेंस है, और इसके बीचों बीच देखो
ये ट्रक एक टांगा हुआ है ऊपर, नंबर इसका लिखा हुआ है। तो ये सेंटर में पार्क किया हुआ है, नीचे जैक लगा के ना इसको खड़ा किया हुआ है ऊपर से। लगना भी चाहिए ना कि ये दुनिया का बड़ा ट्रक स्टॉप है। इसके ऊपर दूध की गिलनें टांगी हुई हैं, ये देखो 2 गिलनें दूध की टांगी हुई हैं। ये देखो अभी इसमें बैठ नहीं सकता भाई, बैठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा नीचे। संगल बांधे हुए हैं, लोड सिक्योर है पूरा। और इसके टायर देखो पहले मॉडल के। ये आती है इसकी विशाल लॉन्ड्री, यहाँ पे आप बैठ के लॉन्ड्री कर सकते हो। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप की लॉन्ड्री है, यहाँ पे बैठ के आप अपने कपड़े वगैरह जोड़ के रख सकते हो। और इसके बाद जो बड़ी चीज़ें हैं, ये नंबर नोट करो, 24 नंबर। तो ये सारा शावर लॉन्ज है भाई। और दुनिया के सबसे बड़े ट्रक स्टॉप के ऊपर कितने शावर हैं? 24। 12 15 शावर मैंने देखे, लेकिन 24 शावर टू मच। चेन रखी हुई है और ये बंदा खड़ा है। ट्रक देखो पहले कैसे हुआ करते थे, ये देखो बार्बर, कैरोप्रैक्टर तो डेंटिस्ट। ये डेंटिस्ट अंदर है, वॉक इन है, कभी भी आप जा सकते हो, आपका वेलकम है। तो क्या चीज़ चाहिए आपको? यहाँ पे आर्मी वाले खड़े हैं, वर्कआउट करने के लिए जिम भी बना हुआ है। ये देखो जो मर्जी बंदा जाके अपने रिस्क के ऊपर इसको यूज़ कर सकता है। हम तो पहले से ही बहुत फिट हैं यार, कितना जिम लगाएंगे। ये लो इसकी पक्की टिकट है, नो सिक्योरमेंट ऑन दिस साइड। भाई यहाँ पे सिक्योरमेंट चाहिए है। वुमेन्स रेस्टोरेंट, थिएटर, ड्राइवर्स लॉन्ज इस तरफ बनी हुई है। तो यहाँ पे वुमेन का रेस्टोरेंट में ड्राइवर की लॉन्ज आपको दिखाना जरूरी समझूंगा मैं। ड्राइवर्स की लॉन्ज जरूर देखो, यहाँ पे थिएटर बना हुआ है और ये ड्राइवर्स लॉन्ज है। जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है भाई, वो लेडीज़ के कपड़ों का स्टाइल ही ऐसा था। आगे से कपड़े पहने हुए इसलिए बोलना पड़ रहा है, कुछ बंदों की सोच ऐसी होती है। अभी मैं तो सडनली किया, वो लेडीज़ आगे बैठी हुई है। तो यहाँ पे इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही है। मैं रुकूंगा नहीं ज़्यादा। तो ये इनका रेस्टोरेंट है। किचन के ऊपर भी इस गाड़ी में ये सब्जियां वगैरह लेके आते हैं। ये इंटरनेशनल की कार है, ये देखो, और इसके पीछे जगह भी है, ये देखो। तो इस कार के ऊपर सारी सब्जियां लेके आते हैं, फिर सारी दुनिया को खिलाते पिलाते हैं। कितनी बड़ी सेटिंग है देखो इसके अंदर, आयोवा 80। लेकिन अभी टाइम की कमी होने के चक्कर में मेरे को बहुत कुछ दिखाना है। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है भाई। ये काम की जैकेटें, ये देखो, शूज़ की दुकान भी है, चप्पलें तो वैसे किसी को पड़े ना, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से नहीं मिल जाती हैं। वो कहावत बनी हुई ना, छत्तर नहीं किसी दे मित्र, चप्पला नहीं किसी दियां भैणा। इन्होंने पैनों नहीं रहना अगर आपने कोई गलत काम किया। यहाँ पे एक और आपका वेलकम करता हुआ साइन आता है, जिसमें मैंने एक काले बाई की फोटो ले ली है। और यहाँ से स्टार्ट होता है भाई ट्रकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर, जिसको आयोवा 80 वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप जहाँ तक नजर मारोगे आपको ट्रकों का सामान ही सारा दिखाई देगा। तो ये लो भाई, पहुँच गया आपका भाई, ये देखो पहुंच गया आपका भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप के ऊपर। यहाँ से एंट्री कर लो। यहाँ पे सीढ़ियाँ, फ्रिजें, ट्रकों की फ्रिजें वो पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ट्रकों का ही सारा सामान आपको दिखाई देगा। ट्रकों के रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे मिलनी है, 100% श्योर है। किसी चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान जाएगा ना तो मैं आपको उसका बताऊंगा कि वो कितने की लगी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली एंट्री से। यहाँ से हम एंटर होते हैं ट्रकों की, ये ट्रकों की एंट्रेंस है और ये कैशियर का डेस्क है। और यहाँ से जब घुसते हैं तो सबसे पहले आपको ये फ्रेट रनर ट्रक दिखाई देता है, जो बिल्कुल पूरा रेडी किया हुआ है। ये देखो, और इसके पीछे ट्रेलर देखो, बिल्कुल डिस्प्ले के लिए कभी यूज नहीं होते ये चीजें। तो इसके साथ में मैंने रात को ही फोटो खींच ली थी अपनी। फ्रेट रनर का मॉडल है, लाइटें इन्होंने ना सारी खुद मॉडिफाई की हुई हैं। ये लाइटें लगाई हुई हैं, ये आंखें जो हैं ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे लगाई होगी डिस्प्ले में वो आपको यहाँ पे बाय करने के लिए भी मिलेगी। ट्रक को छोड़ के, ट्रक ये बेचते नहीं। दिस इज माई ड्रीम कि मैं यहाँ पे कभी ना कभी जिंदगी में पहुँचूँ, और आज पहुँचा हुआ हूँ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने बोलना क्या है। ये देखो, थोड़ी सी महंगी होगी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन जो बंदे इसी देश के नुमाइंदे हैं उनको थोड़ी महंगी नहीं लगती। हम कनाडा से आए हैं, उनको थोड़ी महंगी लगती है। $36 की है ये। यहाँ से स्टार्ट कर लो, एवरीथिंग आपको मिलेगा। ये पॉलिश का सामान सारा, ट्रकों को चमकाने का, ये स्मेल अलग अलग तरीके की, एयर परफ्यूम है ये। एक मैंने भी लेना है अपने ट्रक के लिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा लूँ कौन सा। जैसे ये एयर ब्रीज है ना, इनमें से कोई ले लेता है। ये सही है, कुछ ना कुछ तो बाय करके लेके जाएंगे, चाहे स्प्रे ही लेके जाएं। अभी ट्रक तो अपने पास नहीं है। कंपनी वालों को पूछता है कि भाई 2-4 ट्रक यहाँ से बाय करने या एग्जॉस्ट वगैरह बाय करने। जॉपलिन वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर ना स्टीयरिंगों की जो थी वो ज़्यादा थी, है ना। वहाँ पे कॉर्बेट के गाड़ी के स्टीयरिंग भी लगे हुए थे। यहाँ पे मेरे को वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रही डिस्प्ले के अंदर। लेकिन इनका प्राइस कहाँ लिखा हुआ है भाई। इस तरफ सारी प्लेटें पड़ी हुई हैं, ये पीटर बेल्ट कैनवर्थ के आगे लगने वाली प्लेटें, और ये सारे मैट पड़े हुए हैं पीटर बेल्ट के, दूसरी कंपनियों के। और ये देखो स्वैन चलो हुड, और ये हुड पे लगाने के लिए। तो ये लाइटें ट्रकों के ऊपर लगाने के लिए। ये मैट है वॉल्वो के, दूसरे कैनवर्थ के। यहाँ पे तो वो बात हुई है 10 केड़ी शय चाहिए ट्रक की। कौन सी चीज़ चाहिए ट्रक की बोल के बताओ, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। $457 की लाइटें होती हैं जो ट्रकों के पीछे लगी होती हैं। ये देखो, मड फ्लैप हैंगर एंड सेंटर पैनल। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो ये ट्रकों के लिए बेड, ओरिजिनल सुपर प्लस हाइब्रिड एज टू एज कॉइल सिस्टम। तो ये बड़े कंफर्टेबल बेड अभी ट्रकों के लिए नए इन्होंने निकाले, शायद किसी ने बाय किए होंगे। ये स्टीयरिंग की बात कर रहा था, ऐसे वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिले नहीं यहाँ पे।
ज़्यादा। ये मालूम नहीं इन्होंने कहाँ रखे हुए हैं। स्पेशल स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें हैंडल डिस्प्ले में लगाए हुए हैं और यहाँ से आपको नीचे से मिल जाएंगे। ये देखो ट्रक की आगे वाली ग्रिलों के ऊपर आ जाओ तो हर एक चीज़ की, मेरे से कई चीज़ें बोली भी नहीं जा रही भाई, इतनी खुशी हो रही कि मैं दुनिया के बड़े ट्रक स्टॉप, अभी मैंने आपको पार्किंग नहीं बताई, 900 ट्रक एक साथ में इस ट्रक स्टॉप के ऊपर खड़े हो जाते हैं और स्टीयरिंग भी मिल गए भाई। ये जो चीज़ें थी ना, ये सारे हॉर्न लगे हुए हैं। हॉर्नों के प्राइस देखो 129 का, ये तूतियों वाला 3 तूतियों वाला, ये 422 का, 5 तूतियाँ लगी हुई हैं इसमें। ये देखो 5 तूतियाँ। ये आगे भाई ट्रकों के एग्जॉस्ट, ये नॉर्मल वाले हैं। इसका प्राइस पता कितना है एग्जॉस्ट का? ये 5 इंच का है, 257 डिग्री, 257 डिग्री और 257 डिग्री, $257 यूएसएस का प्राइस है। ये सारे प्राइस लिखे हुए हैं 150, 134, 206, 257, 218। ये लंबे वाला सबसे जो महंगा है ये 257 का है। ये सारे स्टीयरिंग जो है ना, ये आपको यहाँ से मिलते हैं। ये देखो ये क्या पिस्तौल टांगा हुआ है भाई $660 का है ये, 660। 2 पिस्टल, बीच में गरारियाँ। तो आगे चले जाओ, आगे आपको सारे स्टीयरिंग दिखाई देंगे। लाल रंग का स्टीयरिंग है, कौन सा नंबर है, सारे नंबर लिखे हुए हैं। इनको नंबर बताओगे तो आपको उसी के हिसाब से निकाल के स्टीयरिंग दे देंगे। ये सारे स्टीयरिंग है, प्राइस इनका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, किसी का प्राइस मिल जाए ना तो आपको बताऊं। एग्जॉस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, यहाँ से एग्जॉस्ट चालू होते हैं। ये देखो ये सारी एग्जॉस्टों की ही स्टॉल है। और ये बड़े वाला स्टॉक देखो, ये स्टैक देखो, ये बड़े वाला स्टैक जो है $855 का है, 118 लीटर स्टैक। कोई भी आपको चाहिए तो यहाँ से क्यों नहीं मिलेगा भाई। ये जो बड़े बड़े पीटर बेल्टों के आप लॉन्ग नोज के एग्जॉस्ट देखते हैं ना मॉडिफाई, यहाँ पे आपको आम पड़े मिल जाएंगे। मॉडिफाइड क्रोम के रिम जो ट्रकों के बाहर लगते हैं, ये वो चीज़ें पड़ी हुई है। और ये आगे उनके मड फ्लैप आ गए, हाफ फेंडर। ये जो फेंडर होता है ना यहाँ पे लगा होता है, ये फेंडर है 60 इंच का, $384 का, 384 का। ये 80 इंच का बड़ा वाला $507 का। जिसका अपना ट्रक होता है वही इतनी ज़्यादा मॉडिफाई करवाता है, जिसके पास में ट्रक फ्री हुआ होता है मेरे ख्याल में। ये रेड कलर का, ब्लू कलर का कितना अच्छा फेंडर है ना। कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। दिस इज द लास्ट, दिस इज द एंड ऑफ द दुनिया। तो ये दुनिया का एंड है। इंडिकेटर और आगे हुड वाले जो मिरर होते हैं ना, उनके ऊपर फ्लैशर चल रहा है। ये आफ्टर मार्केट हो जाएंगे क्योंकि ये ओरिजिनल तो नहीं होंगे, लेकिन देखो लग रहे हैं ना पूरे ज़बरदस्त। ये हुड का बनाया हुआ है, ये भी एक डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है और ये तीसरा एक डिज़ाइन है। अभी मालूम नहीं कौन सा किसके ट्रक को फिट आता है, लेकिन है चीज़ ज़बरदस्त। तो सफाई वाले सफाई कर रहे हैं, हर टाइम चलती रहती है। ओह आई कैंट गो नाउ, थैंक यू। Just be careful, the floor's wet. Oh, yeah. As you see, that's why I put it out. Don't fall down, huh? Don't fall down, you can go. We fall. Vacation. थैंक यू। ये फुट रेस्ट है अंदर चढ़ने के लिए और ये इसका बॉक्स भी लगा होता है, आप यहाँ से इसको खोल भी सकते हो। इसके अंदर बॉक्स भी है। अभी टाइम है आपको वो चीज़ दिखाने का जो सबसे बढ़िया लग रही है इस शोरूम में। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है पैनल है पीछे वाले ट्रकों के, बैक पैनल जो मॉडिफाइड होते हैं, जो आफ्टर मार्केट हम लगवाते हैं, वो सारे पैनल। लाइटें देखो इसके ऊपर लगी हुई, हर एक डिज़ाइन आपको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। जो मर्जी जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से बताओ, उनको नंबर बताओ, ये आपको बता देंगे। वो फ्रेट रेनर का है, ये वॉल्वो के पैनल है, ये देखो लगे हुए 14 नंबर वाले। हर एक चीज़, क्या बात है यार। ये फ्रेट रेनर के पैनल है, ये देखो ये कैनवास के पैनल है नीचे वाले, तो ये कैनवास की बॉडी के ऊपर फिट आएंगे, ये फ्रेट रेनर की बॉडी के ऊपर फिट आएंगे। तो यहाँ पे ट्रकों की सिक्योरमेंट, ये सारी चैनें पड़ी हुई $77 की, ये सारी चैनें बड़ी वाली। ये है हाफ इंच, हाफ लिखा हुआ है इसके ऊपर है ना। 6 फीट लॉन्ग है। तो ये नॉर्मल जो हमारे पास होती हैं 3/8 की, ये 6 इंच हाफ स्लिप हुक है। ये 3/8 है। तो 3/8 की जो कैपेसिटी होती है, यहाँ पे कोई पतरी वगैरह लगी होगी तो उसके ऊपर लिखी होगी, लेकिन इसको हुक के एक ही तरफ है। तो ये सारी चैनें, ये रैचर पता किसके पास में होते हैं? ये वाले डिजाइन के। ये जो आर्जियन करते हैं ना गोरे, जहाँ फ्लैट बेड करते हैं, उनके पास में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये 3/8 एंड 1/2 बोलते हैं इसको। इसकी वर्किंग लोड लिमिट जो होती है ना 5345 kg में, इसकी 12,000 LB तक होती है। लेकिन जो नॉर्मल रैचर होता है, जैसे हमारे पास में ये स्नाइप बाइंडर होते हैं ना, स्नाइप बाइंडर की जो लोड कैपेसिटी होती है, आप एक बाइंडर जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है भाई जी, 6500 होता है मेरे ख्याल में, या 6600 होता है, आई थिंक सो, लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे। और स्नैप बाइंडर का रेट है $73, येलो वाले का $50। इसका रेट कितना है? हाँ, इसका रेट $116 है ये वाले का। ये सबसे बढ़िया चीज़ है ये रैचरों में। लैंडिंग गियर, वाइड लोड, बैनर, ट्रैप में आ गई आगे। हाँ ये पड़े हुए हैं भाई, ये $92 का ये बड़ा रैचर, ये रैचर बाइंडर क्या बोलते हैं इसको। ये लोड बार आ गई, लोड बार $42 US की है, नहीं लोड बार नहीं है, ये विंच वाली है,
विंच को घुमाने वाली है ना, लेकिन जो नॉर्मल लोड बार है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो अभी तक हमने को दिखाई, वो नीचे पड़ी हुई, वो भी $53 की, वो बड़ी महंगी है यार, एर्गो कार कॉम्बो विंच $53 की। सामान आपको यहाँ पे जरूर महंगा मिलेगा ट्रकों का, क्योंकि इतना महंगा सामान तो कनाडा से बहुत सस्ता मिल जाता है ये सारा सामान। अभी ये छोटे छोटे झंडे लगा लो, ये रेड जो फ्लैग होते हैं साथ साथ यूएस का लगा हुआ है हैवी ड्यूटी, तो वहाँ पे $10 का शायद सस्ता मिल जाता होगा। इस तरह कॉर्नर पड़े हुए हैं, ये कॉर्नर है, बड़े कॉर्नर छोटे कॉर्नर, ये पूरे का पूरा पैक जो है 20 का होता है और ये $97 का है यार। और ये छोटे वाले सबसे छोटे कॉर्नर जो होते हैं, फिर 2 इंच 4 इंच 2.25 ईच, 10 4 $17। अगर 10 लेके जाओगे तो $17 के। जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, आपको क्या क्या चाहिए तो मैं फिर यहाँ से ऑर्डर कर दूँ, ताकि जो फिर मैं आपको शिप कर सकूँ यहाँ से। अपनी शक्ल देख लो इसमें, आपका भाई सामने भी है, आपका भाई इधर भी है, इतना साफ है, ये क्रोम का है। इसके पीछे पैनल लगा हुआ है, ये देखो, ये पैनल पीटर बेल्ट के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है। और टायरों के ऊपर ये जो ब्लैक येलो कलर किया हुआ ना, इसने दिल लूटा हुआ है। और बोलते हैं कि ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि यहाँ बंदे यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचाने की कोशिश करते होंगे, इसलिए इन्होंने बोला हुआ है। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जो किसी भी बड़े ट्रक स्टॉप के ऊपर ना डेफिनेटली एक ऐसा वाला ट्रक इन्होंने रेडी करके खड़ा किया होता है, जिसको देख के आपका दिल बोलता है कि वाह वाह वाह। तो ये देखो शोरूम ट्रक स्टॉप, और ये उसके एग्जॉस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रक के, कैसे एग्जॉस्ट है इसके, देखो एग्जॉस्ट देखो ट्रक के ऊपर के, और अभी देखो ट्रक, ओए होए 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 होए, येलो पीटर बेल्ट। जो मैंने रात को यहाँ पे आके थोड़ी फोटो खींच ली थी, क्योंकि मेरे को मालूम है दिन में यहाँ पे लाइट आती है बाहर से, तो वो वाली बात बनती नहीं है जो हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो दिस इज द येलो पीटर बेल्ट। इसकी कीमत भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन जॉपलिन वाला जो पेट्रो पास है वहाँ पे 44 वाले के ऊपर आप ट्रक के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप यहाँ पे इसके अंदर भी जा सकते हो। लेकिन पहले एक बार बाहर से घूम के अच्छे तरीके से देख लो, इसकी लाइटें देखो, तो ये ऐसा कुछ दिखता है आगे से। और इसके ऊपर स्पेशल पीटर बेल्ट वालों ने ये 22 साल लगाए हुए हैं। हाँ टीटू, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? How much cost of this truck? Probably 250,000, I would say. We can say that 250,000. huh? Pretty good, huh? This is just for display. इसका वो प्लग नीचे किया हुआ है ताकि इसकी लाइटें जो है ना वो चलती रहें। आप इसके अंदर भी जा सकते हो, आप इसको अंदर से भी दे सकते हो। ये लो, इसकी डोर खोल के येलो ही बनाया हुआ है, पूरा येलो रंग का ट्रक है। येलो पीटर बेल्ट से अपना पहले ही बहुत प्यार है, आपने देखा हुआ है ना। बिल्कुल, जब भी येलो पीटर बेल्ट की बात आती है अपने भाई किंदी की याद आ जाती है, क्योंकि उसका ट्रक भी इससे कहीं ज्यादा बढ़िया है अंदर से। ये इसको भी कॉर्बेट का स्टीयरिंग है छोटा वाला, और इसके यहाँ पे भी ये सारी लाइटें जो है ये सारी लगाई हुई हैं। इसके मीटर इतने अपडेट नहीं किए हुए, ऊपर से जो इसकी रूफ है वो भी येलो ब्लैक, तो ये ऐसा आपको कुछ दिखता है यहाँ से। और इसके जो ब्रेक वेलम है ये दोनों है मॉडिफाइड, और इसका लीवर ऐसा है, लीवर के ऊपर देखो खोपड़ी लगाई हुई, खोपड़ी। लेकिन जॉपलिन वाले जो पेट्रोल पास वाले बंदे थे ना, वो बोलते थे कि वो ट्रक की कीमत जो है वो $7 लाख है। अभी मालूम नहीं सच्चाई कितनी है उस बात में, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ और ना ही किसी ने इसके ऊपर कोई कुछ बोला है। और हमारा ट्रक आपको यहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि ये ओहे मोटरसाइकिल तो नहीं, बात कर रहा हूँ अपने ट्रक की। तो पहचानो अपना ट्रक कौन सा है, देखते ना दूर से, ND। मेरे जज्बात, आप मेरी चीजें समझ नहीं सकते यार। देखो इसको यार, देखो इसको, इसके एग्जॉस्ट का साइज देखो, इसके टायर देखो क्रोम के चमके मार रहे हैं, और ये इसका एयर इनटेक देखो चमके मार रहा है यार। मैं तो क्या ही बताऊं यार, मेरे पास में लफ्ज नहीं है आपसे बताने के लिए कि मैं सोच क्या रहा हूँ। मेरे को सिर्फ यही चाहिए, इसको मैंने लेके जाना है, अपने ड्राइववे के ऊपर खड़ा करना है ट्रक को, बस दैट्स इट। इतना सा ख्वाब है, इसको चलाना नहीं है मैंने, लोड नहीं उठाना, इस पर गंदा हो जाएगा ये। Can I pay for it? I think some people saying it's 5,000. It's a lot of people. Thank you very much. थोड़ा सा सामान मैंने बाय कर लिया यहाँ से, यादगार बनी रहेगी। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज ड्राइवर्स वर्ल्ड भाई, ये ट्रकों वाली एंट्री है। और आयोवा IIT का बोर्ड देखो मेरे पीछे, और यहाँ पे 900 ट्रक एक बार में पार्क हो जाते हैं, और बंदे वेट कर रहे हैं कि अपनी पार्किंग कब मिलेगी। तो ये सारे बंदे फ्रंट लाइन में ट्रक लगा के बैठे हुए हैं। TA का यहाँ पे पंप है, D के हुए है, और वो बड़े वाला साइन दिल को लुभा देने वाला है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप आपकी सेवा में हाजिर है भाई साहब। मैं जब भी जितनी बार भी इस ट्रक स्टॉप के ऊपर आया हूँ ना, मेरे को अपनी औकात से ज्यादा, अपनी सोचन और थिंकिंग से ज्यादा बढ़िया ट्रक देखने के लिए यहाँ पे मेरे को मिले। और ये देखो, ये आ रहा है एक और लेके, क्या बात है यार। ऐसे ही ट्रक होने चाहिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप के ऊपर।
ये आरजीएन लेके जा रहा है टैंडम। ये वेस्टर्न स्टार का अपना ड्रीम ट्रक भी खड़ा है, लेकिन अभी मालूम नहीं बंदा कहाँ पे इसका। इसके बाद में ये एक ग्रीन कलर का कैनवर्थ है जो रात से यहाँ खड़ा है और इसने मेरी सांसें जो है वो रोकी हुई है। इसके साथ वाली पार्किंग फ्री है, लेकिन मेरा ट्रक बड़ी दूर लगा हुआ है। ये तो मेरा दिल है कि इसके पास में आके फोटो खींच के लेके जाऊँ अपने ट्रक की, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती। अगर आपने हाइट वाला ओवर हाइट वाला लोड ओवर साइज उठाया हुआ है तो ऐसे वाले दो ये जो होते हैं हाइट मिनती करते हुए जाते हैं। जैसे ये किसी के साथ में टच हो गया उसको अंदर मालूम पड़ जाता है। और उसके साथ में जो लोड जा रहा है ये आपके सामने खड़ा है। ये टीए का पंप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आइलैंड इस तरफ है और बीच में टीए का पेट्रोल प्लाजा, टीए का प्लाजा अपना। अभी मेरे को ये कंफर्म नहीं हो रहा कि टीए का पंप के शावर ही हैं उधर जो 24 शावर हैं टीए के ऊपर डीजल डालने के ऊपर मिलते हैं कि जहाँ टीए के जो शावर हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ से एक बार फिर से देखो आयोवा 80 का वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप का जो बाहर वाला बैनर है वो ऐसा दिखता है। कभी कभी बोलते हैं कि 900 ट्रक की जो पार्किंग है ये भी सारी फुल हो जाती है। कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि बहुत कम स्पॉटें रह जाती हैं, आपको बहुत दूर कॉर्नर में जाना पड़ता है पार्किंग लगाने के लिए। वो आरवीओ के लिए बहुत बड़ा स्टॉप है। आरवी वाले अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ पे डीजल डालते हैं पिकों में और फिर आगे निकल जाते हैं। 9 ही उस तरफ थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ है। और यहाँ पे डॉगी ने कर दी है पोटी, तो उनकी पोटी साफ करनी पड़ती है, आपको मालूम ही है। ये सर्टिफाइड स्केल भी है कैट की इसी के ऊपर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। इसके ऊपर चीजें खत्म नहीं होती है और मेरी एनर्जी खत्म हो जानी है। मैं सुबह से उठ के सबसे पहले यही काम कर रहा हूँ। तो ये ट्रक मैट है, यहाँ पे टेलर और ट्रकों की पूरी वॉशिंग वगैरह करते हैं। नहलाई धलाई जो होती है ये भी यहाँ पे ही हो जाती है। ये भी इस पंप के ऊपर ही है। कभी कभी इसके ऊपर बोलते हैं कि मैंने रिव्यू पढ़े थे कि बहुत वेटिंग चलती रहती है, लेकिन आज तो ये फ्री पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमने टेलर वॉश नहीं कराना, तो हमारा किसी काम का नहीं है। टीए की फुल फॉर्म है ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका। तो टीए अमेरिका के सबसे बड़े ट्रैवल स्टॉपों में आता है। फिर सबसे ज्यादा जो पंप है वो पायलट के पूरे यूएसए में 800 से ऊपर की लोकेशन अकेले पायलट और फ्लाइंग ये की है। ओए ये तो वही टैंकी नहीं जो फिल्म में थी। अभी इन्होंने उसके ऊपर लिख दिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। कितनी बड़ी टैंकी है। तो ये ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका टीए का ये ऐसा लोगो होता है, हर जगह में आपने देखा होगा। ल्यूब चेंज, ट्रक सर्विस, कोई भी ट्रक की प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पे आके चेंज करवा सकते हो। इनके पास में कितनी 7 बे बनी हुई है और कैली टायर वाले आगे। और इसके आगे ट्रक स्टॉप जो खत्म होता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये जो ट्रक खड़े हुए हैं ये लास्ट पॉइंट के ऊपर खड़े हैं मेरे को लगता है। अभी मेरे को ये टेंशन हो रही है कि मैंने वापस कहीं कब जाना है। लेकिन जो आयोवा 80 ट्रक स्टॉप के ऊपर ये जो मैकेनिक की शॉप है या फ्यूल वालों की शॉप है, इनके रिव्यू एक बार जरूर पढ़ लेना यहाँ पे आने से पहले, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। काफी हेल्प हो जाएगी आपको इनके बारे में जानने के लिए। इनका ट्रक लॉक हो गया बेचारों का। ये देखो किट लगा के उसको खोल रहे हैं। किसी का ट्रक नहीं लॉक होना चाहिए भाई, बड़ी दिक्कत होती है। ये मेरे को पूछ के देखो, आपका ट्रक लॉक हो जाता है ना, कई लोगों के लिए वो मजाक का पात्र बन जाता है कि भाई मजाक कर रहा है, फेक है। चलो अपना अपना टाइम होता है। ये ट्रकों की मैंने रात को स्पेशल ड्रोन के साथ में वीडियो बनाई थी ना। ये वो वाले ट्रक है ओवर साइज वाले। इस ट्रैवल सेंटर को घूमना है ना 36 आवर चाहिए आपको मिनिमम इसको घूमने के लिए। वो खोल दिया भाई उन्होंने लॉक, खुश हो रहे। स्पेशल मेरे को ना आवाज मार के बता रहे हैं पीछे से, बोलते कि खोल दिया। चाह चढ़ गया ना भाई, चाह चढ़ जाता है, उनका ट्रक खुल गया यार। मेरा ना 1.5-2 किलो खून यहाँ पे बढ़ जाना है, फिर ही मैंने घर जाना है यहाँ से। और ये भाई इधर से जा रहा है टीएमसी पीटरबर्ग लेके। तो इसका अभी लॉग बुक चालू नहीं की भाई साहब ने, 7 की स्पीड के ऊपर जा रहा है आराम से, कहीं लॉग बुक ड्राइव में ना गिर जाए। मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा। ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंचा दो जो बंदा ट्रकिंग के साथ में रिलेट करता है, जो बंदा ट्रकों से प्यार करता है और ये वाली वीडियो को लाइक ना करे, शेयर ना करे, वो बंदा ट्रकिंग को धोखा दे रहा है यार। मेरे को ऐसा लगेगा, क्योंकि मेरी फीलिंग, मेरी एक्साइटमेंट आप समझ नहीं सकते। जो बंदे समझ सकते हैं उन्होंने शेयर कर दिया होगा भाई। ये एक सपना था यार हर एक उस बंदे के लिए जो बंदा ट्रकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा होता है। अभी बहुत सारे बंदे नीचे कमेंट करेंगे, वो कर्मों वाले बंदे, वो कर्मा वाले बंदे जो डेली यहाँ से गुजरते हैं, अपनी शिफ्टें चेंज करते हैं। जैसे रात की कुछ क्लिपें, रात को मैं जब आया था घूमने के लिए तो यहाँ पे आम ही मेरे को 2-4 बंदे मिले थे, अपने पंजाबी भाई थे, अपने इंडियन भाई थे। वो बोलते कि हम यहाँ पे डेली रेगुलर चलते हैं, टोरंटो से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से बीसी, ऐसा हिसाब किताब है। तो वो कर्मा वाले होते हैं लोग भाई। तो हमको तो बहुत मुश्किल से मौका मिला है, तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई ये लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो हर एक को, ताकि जो जिंदगी में और भी आगे बढ़े आपका भाई और अपना परिवार बढ़े और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। ड्रोन शॉट जो है मैं सारे आपको रात को दिखा रहा हूँ, उसके
लिए आप नाराज मत हो जाना, क्योंकि दिन में अभी ड्रोन उड़ाऊंगा ना तो ड्रोन वापस नहीं आएगी। मेरे को ऐसा लगता है हवा बहुत तेज है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्रक के पास जाके मैं आपके लिए ड्रोन फिर से उड़ाऊंगा। अगर वापस ना आई तो आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि उसमें सारी क्लिपें कल रात वाली भी पड़ी हुई है और अभी आगे बहुत कुछ देखने वाला है। तो ये तो एक स्पेशल व्लॉग था सिर्फ के सिर्फ आयोवा 80 लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप के ऊपर, इसलिए मैंने स्पेशल एक छोटा सा व्लॉग ये आपके खिदमत में हाजिर किया है। और जिस बंदे का खून ट्रकों को देख के बढ़ता है तो फिर उसका खून इसको देख के क्यों नहीं बढ़ रहा। और ये देखो, ये लो, ओ क्या बात है, 1 2 3 ट्राई एक्सल इसकी यूनिट अकेली यूनिट ट्राई एक्सल की है। उसके बाद में ये 2 एक्सल हो गए, उसके बाद में ये आरजीएन वाला बेड हो गया उसका, उसके बाद में आगे 3 एक्सल और उसके बाद में पीछे 2 एक्सल। कितने एक्सल हो गए? ये मैक्सिमम वजन उठाने के लिए होता है, लीगल हो जाता है ऐसे बंदा, फिर इनको परमिट नहीं लेने पड़ते रोड के हिसाब से। जितनी बार भी देखूं ना उतनी बार भी मैं बोर नहीं हो रहा इसको दिखाते हुए आपको कि ये क्या चक्कर है। यू गॉट द न्यू वन? हाउ मच फॉर दिस? 560 bucks. This one chrome now? It's the same bumper. Same bumper? Yeah. The chrome one? Yeah, it's chrome. That one was broken? Yeah, I've damaged it quite a few. So $500 का भाई ने लिया है, इसके पास में पूरी किट है, लॉन्ग नोज ट्रक है भाई का, और ये बेंड हो गया था, पहला टूट गया था। Now he is changing by himself and look at the tires and shining of tires. Love it man. Thank you. Hello. How you enjoy the largest truck stop? Yeah, You enjoying it? yeah. How often you come here? Probably 3 times a week. Oh my God, man, you are lucky. I'm first time here. In my 10 years career, I'm first time here. Oh, wow. I'm overexcited. The museum? I'm going there. That's where you got to go. Thank you man, thank you. एक हफ्ते में 3 बार आते हैं ये बंदे यहाँ पे, और मेरे को 8-10 साल में पहली बार मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का। तो हम तो वॉल्वो ही लेके आए। अगर आप पहली बार बाय चांस पहली बार आप मेरे व्लॉग में पहली बार आए हो तो ये मैं वॉल्वो लेके यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मेरे को प्यास लगी, थक गया हूँ, 1.5 घंटे से इसका टूर कर रहा हूँ पैदल चल चल के। इसको पूरा घूमने के लिए आपके पास में पूरी फुल एनर्जी होनी चाहिए। फैमिलियों की फैमिलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। अभी लास्ट पार्ट आपको दिखाने वाला बाकी है। तो ऐसे फैमिलियों की फैमिलियाँ जाती हैं घूमने के लिए इसको। और ये मेरे वाला वॉल्वो है, लिशकते हुए ट्रक और ये सरपंच देश का झंडा है भाई। आओ आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप का फाइनल पार्ट दिखाता हूँ। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable.